हेलो स्टूडेंट, मैं के नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस वीडियो में। तो बच्चों, आज का वीडियो में आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह जो है अवतल दर्पण में f बराबर r/2 को सिद्ध करते हैं। यह प्रश्न बच्चों हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बच्चों 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अच्छा से इसको सीख लीजिए और अच्छा से रिवीजन कर लीजिए कि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। तो यहां पर बच्चों लिखा हुआ है प्रश्न कि अवतल दर्पण में, किस दर्पण में बच्चों? अवतल दर्पण में f बराबर r/2 को सिद्ध करें, ठीक है। यानी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है बच्चों जिस एग्जाम में ये प्रश्न ना आया हो कि f बराबर r/2 को सत्यापन करो। किसी प्रश्न में बच्चों इस तरह से दे देगा कि जांच करें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ठीक है बच्चों। एफ को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं और आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो पूछता है कभी कभी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को क्या करे, स्थापित करे। तो इस तरह भी एग्जाम में आता है प्रश्न, ठीक। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। इतने हम विस्तार से बताएंगे ना कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो f बराबर r/2 को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, और वो किस दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण में। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? अवतल दर्पण हम बनाएंगे। देखिए, एक हम जो है अवतल दर्पण को बना रहे हैं, ठीक। यह बच्चों हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया, ठीक। और अवतल दर्पण के बच्चों ध्यान समझना है, अवतल दर्पण के जो बाहरी परत होता है बच्चों, यह रजतित होता है, यानी रंगा हुआ होता है। तो इसको हम लोग रंग देंगे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से रंग देंगे तो अवतल दर्पण है बच्चों। और अवतल दर्पण के जो बाहरी किनारे बच्चों, इसको रजतित कर देंगे। रजतित का मतलब क्या होता है? रंग देंगे, ठीक। और क्या होगा बच्चों? इसके अवतल दर्पण के बीचा बीच बच्चों एक प्रधान अक्ष होता है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक। तो एकदम इसकी लाइन बच्चों एक सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए, ठीक है बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों, ये प्रधान अक्ष है, ठीक। और इसमें क्या होता है, ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर बच्चों आपका ध्रुव होता है, ध्रुव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पी बोलते हैं, ठीक है। और जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा बच्चों, तो कुछ दूरी पर बच्चों यहाँ पर एफ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और कुछ दूरी पर जब बच्चों आएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? सी होता है, जिसको हम लोग वक्ता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्ता केंद्र बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, इसी के समांतर बच्चों क्या होगा, फिर से इसी के समांतर एक आपतित किरण बच्चों दर्पण से टकराएगा, इसी के सामने, इस टाइप से। ध्यान समझना है बच्चों। ठीक है, ये आपतित किरण हो गया। और आपतित किरण किससे टकराया बच्चों? दर्पण से टकराया। जब आपतित किरण जब दर्पण से टकराएगा बच्चों, तो किससे गुजरेगा पता है? एफ से गुजरेगा, इस टाइप से। देखिए, इस टाइप से बच्चों सीधी रेखा में गुजरेगा, ठीक। थोड़ा लाइन टेढ़ हो गया है, इसको रुक जाइए, हम बनाते हैं अच्छा से। इस टाइप से एकदम सीधी रेखा में, ठीक है। ठीक, तो कहां से गुजरा बच्चों? एफ से गुजरा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसी के समांतर बच्चों, ठीक है, ध्यान समझना है। और इसी के सम बच्चों यहीं से एक लंब खींचेंगे, जो लंब बच्चों कहां से होगा? सी से गुजरेगा, ठीक है। देखिए, इसी से ऐसे एक लंब खींचेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, हो गया, ठीक। यहां से क्या किए बच्चों? एक लंब खींचे, ठीक। अब ध्यान समझना है। अब देखिए, यहां पर आपतित किरण जब बच्चों दर्पण से टकराया, तो टकराने के बाद किससे गुजरेगा? एफ से गुजरेगा। एफ का मतलब फोकस से गुजरेगा, ठीक। और एक हम बच्चों लंब खींचेंगे, जिसको अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब बच्चों किससे गुजरेगा? सी से गुजरेगा, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों कोण बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है बच्चों?
कोण, यहाँ पर कोण जानते हो कौन बनाएगा, जैसे आपतित किरण जब जा रहा है बच्चों, तो आपतित किरण जब जाता है तो आपतित किरण कौन सा कोण बनाता है, आपतन कोण बनाता है। तो आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, लिख देंगे आई, ठीक। और जब किरण बच्चों टकरा कर लौटा तो लौटने को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तन किरण या परिवर्तित किरण। तो जो परिवर्तित किरण होता है बच्चों परिवर्तन कोण में होता है, तो परिवर्तन कोण हो जाएगा, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब हम लोग बच्चों क्या पढ़े हैं क्लास 10th में फिजिक्स में, प्रकाश के परिवर्तन का नियम है कि जो आपतित किरण होता है, ठीक, ये आपतन जो कोण होता है वो परिवर्तन कोण के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक। तो यह जो कोण होगा बच्चों, इस कोण के क्या होगा, इस कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इसको नाम दे दीजिए कि मान लीजिए बिंदु ए है और इसका नाम दे दीजिए क्या है बच्चों, बी है, ठीक। इसका हम लोग नाम देते हैं बी का, ए बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ठीक। तो यह जो कोण होगा बच्चों आई, आर के बराबर होगा, क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहता है कि आपतन जो कोण होता है वो परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हल में, ध्यान समझना, हल में हम लोग लिखेंगे कि कोण, कोण, यह कोण, इस कोण के नाम क्या होगा बच्चों, ए बी सी, लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जो होगा यह कोण इस कोण के बराबर होगा बच्चों। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, सी बी एफ, तो इस कोण का नाम लिख देंगे सी बी एफ, ठीक। ये दोनों कोण बच्चों आपस में बराबर क्यों होगा, क्योंकि परिवर्तन के नियम है, ठीक। तो लिखेंगे परिवर्तन, परिवर्तन के नियम से, ठीक है, परिवर्तन के नियम से शॉर्टकट में लिख दिए, आप लोगों को समझ आना है, और इसको समीकरण एक के नाम दे दीजिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, जब यह कोण इस कोण के बराबर है बच्चों, ठीक, तो यह जो कोण होगा बच्चों इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा आप लोगों को समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे बच्चों यहाँ पर दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और यहाँ पर एक तिरछी रेखा है बच्चों। तो जो यह कोण होता है बच्चों इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। और इस कोण को हम लोग बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। कौन कौन बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर जो कोण होता है बच्चों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर समझना है बच्चों, ठीक। तो यह जो कोण आई है बच्चों, तो ये कोण आई किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे कि कोण ए बी जो सी होगा, लिखेंगे कोण ए बी सी जो होगा बच्चों ये किस कोण के बराबर होगा, इस कोण के। इस कोण के नाम हो जाएगा बी सी एफ, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी सी एफ, ठीक। ये दोनों कोण आपस में बराबर कैसे होगा बच्चों, क्योंकि यह कोण जो है एकांतर कोण है, तो लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। और इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, तुलना। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग जब तुलना करेंगे बच्चों तो ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी और कोण बी सी बी एफ, यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ, ये दोनों कोण बच्चों आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब कि जब लुतरी हाथ मेरा बच्चों अगर बराबर होगा तो दाहिना हाथ भी बराबर होगा, क्योंकि जैसा यह होगा उसी तरह ना यह होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाता है बच्चों, बराबर हो जाता है, ठीक। तो यह जब दोनों कोण आपस में बराबर है तो भी दोनों कोण आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ, ठीक। कोण सी बी एफ जो होगा इस कोण के बराबर होगा, बी सी एफ के बराबर होगा, ठीक। कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोण सी बी एफ कहाँ है बच्चों, सी बी एफ यह कोण है, यहाँ पर देखिए कोण सी बी एफ यह कोण है, ठीक। और कोण बी सी एफ यह कोण, जब ये दोनों कोण बच्चों बराबर है तो जब आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के नियम क्या होता है बच्चों, जब समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो तो उसकी दोनों भुजाएं भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने वाला भुजा यह और इसके सामने वाला भुजा यह, ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के नियम होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कोण सी बी एफ, ठीक, कोण सी बी एफ यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी बी एफ के बराबर होगा, तो लिख देंगे बी एफ बराबर। अब देखिए बी एफ जो होगा बच्चों इस सी एफ के बराबर होगा, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा ही ना है, तो सी एफ लिख देंगे, इसको नाम दे देंगे सी एफ। और इसको समीकरण किसका नाम देंगे बच्चों, 3 का नाम देंगे। तो ये हो गया आपका समीकरण
3। ठीक, बोले यहाँ पे किसी को दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझना है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों P हमको देखने में लग रहा है P से जो है B बहुत दूर है, लेकिन दूर नहीं है बच्चों, असल में बहुत नजदीक होता है। कहने का मतलब कैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ से इस तरफ से और ऐसे गया है, ठीक, और मान लीजिए E आपका F है, क्या है बच्चों? F, और इसको मान लीजिए P है और उसको मान लो बच्चों क्या है? B है। ठीक, तो ये जो दोनों भुजा है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसके जो लेंथ है ना बच्चों, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जितना आपका PF होगा बच्चों, उतना ही आपका BF होगा। ठीक है, यानी PF और BF दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों P और B बहुत नजदीक है बच्चों, और इसकी दूरी जो होगा बच्चों सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं होगा। समझ रहे बात की? तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे कि माना कि बिंदु B, माना कि बिंदु B P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। ठीक, और जब बहुत निकट है तो क्या होगा बच्चों, जो BF होगा, BF PF के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। तो यह जो भुजा होगा बच्चों, इस भुजा क्या हो जाएगा? बराबर। तो BF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे BF बराबर PF। ठीक, यानी BF किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? PF के बराबर हो जाएगा, और इसको समीकरण हम 4 के नाम दे देंगे। ठीक, अब जिस तरह हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना किए थे, उसी तरह बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। ठीक, समीकरण 3 एवं 4 से, तो समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, इधर बच्चों BF और BF ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब BF और BF दोनों आपस में बराबर है, तो CF किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? PF के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे CF बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? PF। ठीक, यानी CF किसके बराबर हो जाएगा? PF के बराबर हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? और ध्यान देने की बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों इस टाइप से रेखा है। ठीक, मान लीजिए अगर हम कहें कि बिंदु A है, इसका नाम दे दे कि बिंदु B है, और इसका नाम दे दे C है। अगर बच्चों हमको AC निकालना हो, क्या निकालना हो? AC। अगर हमको AC निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों? तो हम लोग कैसे करेंगे, AB को अब प्लस किसको? BC को अगर हम जोड़ देंगे तो हम लोग जाके AC के बराबर होगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस बच्चों इसमें भी वही हम लोग को इसमें करना है। करना क्या है जानते हैं? ये जो CF होगा बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं CF अब प्लस इस CF को और PF को। ठीक, CF को और PF को जब जोड़ देंगे बच्चों तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? PC के बराबर हो जाएगा। यानी जब इसको और इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा? PC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे PC। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर CF किसके बराबर है? PF के बराबर है। तो CF किसके बराबर है? PF के। तो CF की जगह हम क्या लिख देंगे? PF। तो देखिए यहाँ CF है ना, तो CF की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? PF अब प्लस PF है तो लिख देंगे PF, अब बराबर में PC है तो PC लिख दीजिए। ठीक, आगे देखो इसके, अब देखिए यहाँ पर PF और यहाँ पर PF बच्चों, तो एगो PF यहाँ पर है और एगो PF यहाँ पर। कितना PF हो गया बच्चों? 2 PF हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 2 PF अब बराबर। ठीक, इधर क्या बच गया बच्चों? PC। तो यहाँ लिख दीजिए PC। ठीक, अब समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा बच्चों। यहाँ पर देखो P और F, यहाँ से जब P से F के पास आएंगे आप लोग, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों इसका जो दूरी होगा वो आपका क्या होगा? याद रखिएगा, इसकी जो दूरी होगा बच्चों वो आपका F होता है, यानी फोकस होता है। ठीक, और C से लेकर जो P के दूरी होगा बच्चों, P से लेकर C से दूरी ये आपका R होता है, यानी वक्रता त्रिज्या होता है। यानी P से लेकर C तो जब वक्रता के अंदर तक आएंगे तो इसका दूरी कितना होता है बच्चों? R होता है। ठीक, तो PF की दूरी F है और P से C की दूरी कितना है बच्चों? R है। ठीक, अब क्या करेंगे, वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो 2 है तो लिख देंगे 2 PF। तो PF की वैल्यू कितना बच्चों? F है, क्या लिख देंगे? F बराबर PC। P और C, PC को क्या माने हैं? R, तो लिख देंगे R। ठीक, अब देखिए 2F गुना में बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। तो F बराबर हो जाएगा R और बटा में क्या होगा बच्चों? 2। इसी को हमको क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था ना, सत्यापन हो गया। ठीक, तो इस तरह बच्चों आप लोग एग्जाम में बनाएंगे तो आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और परीक्षा में बच्चों हर एक साल कोई ऐसा पेपर नहीं है जिस पेपर में प्रश्न ना आया हो। ठीक है, हर एक सेट में बच्चों प्रश्न आता है, इसलिए इसको आप लोग को अच्छा से सीख लेना है। सबसे पहले चित्र को अच्छा से बनाना सीख जाओ। चित्र जब बन जाएगा तो चित्र के आधार पर सबको सॉल्व कीजिएगा।
तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।